देखो क्या है कि कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से मेरे पास पिछले कुछ दिनों से मैसेज आए, वहाँ से हमारे जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, कि कई जगह पर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। अब जिनको उन्होंने पिछले कई वर्षों में देखा ही नहीं कभी, और जो ईद बकरीद पे भी कभी नहीं दिखते, कहीं शादी फंक्शन में भी नहीं आए, वो इधर अचानक दिखाई पड़े। अब या तो कोई वोट मांग रहे होते तो समझ में आता वोट मांगने आए हैं, वोट डालने आए हैं, तो अब पता नहीं क्या किस सोच के साथ आए हैं नहीं मालूम। तो उन्होंने हमसे जब ये बात बताई तो हमारा भी कि भाई आखिर इसकी एक जांच हो, कोई बम्बई से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई बेंगलुरु से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, तो कम से कम ये लोग आ रहे हैं, यहाँ आने का इनका क्या उद्देश्य है, कोई स्लीपर सेल के लोग तो नहीं हैं, रोहिंग्या तो नहीं है, बांग्लादेशी तो नहीं है, तो क्या है, मतलब क्यों यहाँ आए, क्या ऐसा तो नहीं है क्योंकि चूँकि इस बार गरीब मुस्लिम भी भाजपा को कहीं ना कहीं वोट कर रहा है, तो क्या उसको दहशत में लाकर उसका वोट हासिल करना है, चूँकि यही सपा का सरकार में यही सब होता था कि एक 4-6 मुस्लिम गुंडे मिलकर और पूरे जो गरीब मुसलमानों के वोट को ज़बरदस्ती उनको ले लेते थे। तो कहीं ऐसा कुछ हो सकता है, क्या षड्यंत्र भगवान जाने। तो कुल मिलाकर इसकी कम से कम जो बाहर से आने वाले ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जो लोग हैं, इनकी एक बार जांच होनी चाहिए, कोई स्लीपर सेल के लोग तो नहीं है। सर, आपको क्या इनपुट मिला है, आपके कार्यकर्ताओं ने कुछ बताया? उन्होंने कहा संदिग्ध लोग हैं भैया, जिनको कभी नहीं देखा इस समय दिख रहे हैं। तो चुनाव के समय कोई क्योंकि हम लोग भी अपना इंटेलिजेंस को, जो हमारा अपना कार्यकर्ताओं के द्वारा कि कोई भी बूथ के ऊपर यदि कहीं संदिग्ध गतिविधि कोई दिखे तो तुरंत हमको सूचित करें, तो उसके तहत ये कुछ जानकारियाँ आई हैं। तो स्वाभाविक है जो कोई जानकारी मेरे पास आई है, सही है गलत है जो भी है, तो जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर मैंने आयोग को और अपने कन्नौज के पुलिस प्रशासन को ये सूचना दे दी है। राहुल गांधी ने एक जगह भाषण देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके उनसे डिबेट करें। देखो, अब ये राहुल गांधी को केवल एक जवाब दे दें, वो डिबेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खैर प्रधानमंत्री जी का विषय। अभी मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी अपने किसी प्रकार के कोई कैंडिडेचर है उनका, चूँकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं और राहुल गांधी अघोषित सर्वोच्च नेता हैं, तो कुल मिलाकर उनका स्तर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो पूछा कि आज जो संविधान की ये बात कर रहे हैं, संविधान लेकर चल रहे हैं, इमरजेंसी क्या थी? इमरजेंसी संविधान की अवहेलना थी कि नहीं थी? और उसके बाद साहबानो केस इनके पिताजी ने ही किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पलट दिया था, ये अवहेलना संविधान की नहीं थी क्या? कि जो आरक्षण जो आंध्रा में कांग्रेस सरकार में जो धर्म के नाम पर दिया गया, तेलंगाना में इनकी सरकार चल रही है, वहाँ पर जारी है। तो धर्म, देखो बहुत स्वाभाविक है कि आप अगर ज़मीन पे गए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देश की जनता मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, और मोदी जी ने एक आशा भरा एक वातावरण बनाया है और लोगों को मोदी जी के ऊपर विश्वास है। मोदी जी के अलावा कोई दूर दूर तक दिखता भी नहीं है, और जो भी आज लड़ाई में हैं, मान लो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी क्या इस देश को चला सकते हैं क्या? तो कुल मिलाकर देश की जनता भी समझती है कि ये देश हमें किसके हाथों में सौंपना है, हमारा देश है। हम अपना ड्राइवर तक तो बेईमान रखते नहीं हैं, तो क्या हम अपने देश का प्रधानमंत्री बेईमान बना देंगे? एक ईमानदार आदमी को देश सौंपा है, उस देश की प्रगति आज दिखने लगी है। स्वाभाविक है मोदी जी के अलावा किसी की योग्यता ही नहीं है, तो इसलिए देश की जनता मोदी जी को फिर से अपना जनादेश देने जा रही है। कल एक संयुक्त रैली हुई, उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं? पहले एक थे, अब दो हो गए। पहले कंफ्यूज थे, अब डबल कंफ्यूज हो गए।